नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। 4 बजे की बुलेटिन की शुरुआत बीएमसी चुनाव से, जहां किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता दिख रहा है। 227 में से 225 वार्ड के नतीजे सामने आ गए हैं, जिसमें से 84 पर शिवसेना और 81 पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दी है। बीजेपी को जीत मिली है, जबकि कांग्रेस नंबर 3 पर 31 सीटों के साथ है। दोनों ही दलों में बीजेपी और शिवसेना ने अपने पिछले नतीजों से बेहतर प्रदर्शन किया है। तो ये आपको नतीजे हम बता रहे हैं। बीएमसी चुनाव में कांग्रेस तीसरे नंबर पर सिमट गई है, लेकिन शिवसेना 84 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। बीजेपी के पास 81 सीटें आई हैं। तो यहां पर यह कहना होगा कि बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। शिवसेना मामूली बढ़त के साथ आगे है, महज 3 सीटें आगे है बीजेपी से, और कांग्रेस नंबर 3 पर सिमट गई है। वहीं हार की जिम्मेदारी लेते हुए संजय निरुपम ने मुंबई प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अब किसी का यहां पर फायदा, किसी का नुकसान, तो गाज यहां पर संजय निरुपम पर भी। हालांकि उन्होंने खुद जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया, लेकिन 84 सीटों पर शिवसेना ने अपना परचम लहराया है और 81 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। तो ये 225 सीटों पर नतीजे आ गए हैं सामने। 227 फुल वार्ड, इनमें से 225 पर तस्वीर साफ हो चुकी है। 2 पर अभी भी गणना जारी है, जिस पर जो रिजल्ट आएगा वो भी आपको हम जल्द देंगे। लेकिन ये 225 का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। शिवसेना और बीजेपी के खेमों में जबरदस्त उत्साह, सेलिब्रेशन का दौर जारी। नितिन गडकरी से बात की हमारे संवाददाता ने, देखिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। नितिन जी, पहले तो बधाई कि महाराष्ट्र के अंदर 10 में से 8 निकायों पे बीजेपी ने जो है शिवसेना से लेके एनसीपी, कांग्रेस, सबका सुपड़ा साफ कर दिया। देखिए, महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में इतना बड़ा यश पहली बार मिला है, और इस यश के लिए मैं विशेष रूप से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा। और मुंबई में जब हम अलायंस में लड़ते शिवसेना के साथ, तब हमको 35 सीटें मिली थी। अब इंडिपेंडेंट लड़कर हम 75 मिला है, तो दुगने से ज़्यादा सीटें मिली है। इसलिए मुंबई के कार्यकर्ताओं की भी एक प्रकार से जीत है, और हम जीते हैं। आशीष शेलार के नेतृत्व में मुंबई भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत अच्छा काम किया है। और लेकिन नागपुर के अंदर जिस तरीके से बीजेपी को जीत मिली, 2/3 से ज़्यादा आपके लोग जीत गए, क्या आपको लगता है कि सच में एक बड़ी जीत नागपुर में आपके नेतृत्व में? मेरा नेतृत्व नहीं है, वैसे मुख्यमंत्री भी नागपुर के, मैं भी नागपुर का हूं, पर यह जीत हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम की। सर, शिवसेना के साथ मिलकर क्या बीएमसी में आप उसका सपोर्ट करेंगे? वो तो महाराष्ट्र की बीजेपी तय करेगी। लेकिन इस जीत के लिए सर, इस जीत में क्या प्रधानमंत्री की जितनी योजनाएं हैं वो भी बहुत कारगर है? ये भारतीय जनता पार्टी की नीति और प्रधानमंत्री के निर्णय, इसका एक प्रकार से समर्थन ही है जी। तो यहाँ पर आप देख रहे थे नितिन गडकरी। अब आगे क्या होगा वो रणनीति बाद में तय होगी, लेकिन बीजेपी ने यहाँ शानदार प्रदर्शन जरूर किया है। हमारे संवाददाता गौरव सावंत इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। गौरव, दिलचस्प यहाँ पर यह है कि 8 निकायों में बीजेपी अपना दम दिखा चुकी है। चुनाव से पहले जिस तरह से शिवसेना लगातार कह रही थी कि बीजेपी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा, लेकिन अभी बहुमत किसी के पास नहीं है, बीजेपी को फायदा जरूर। तो अब यहाँ से क्या तस्वीर आगे निकल रही है? अभी तो तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो फर्क था बीजेपी और शिवसेना के बीच, वो घटकर महज 4 सीटों का रह गया है। 84 पर शिवसेना, 80 के आसपास बीजेपी, और अभी ये फाइनल तस्वीर सामने आ रही है। शिवसेना के मुकाबले शिवसेना के नेता अभी भी यहाँ आ रहे हैं, और जो उनका काडर है वो अभी भी इस जश्न में शामिल हो रहा है। किसी न किसी तरह इनका उत्साह बनाए रखने का प्रयास अभी भी कर रहे हैं। जो सुबह यहाँ पर ढोल, नगाड़े, तोरण, झंडे, भगवा झंडे सब आए थे, उनकी संख्या में और उस उत्साह में कुछ कमी तो आई है, लेकिन जहाँ तक कार्यकर्ताओं की बात है वो खासे उत्साहित है। लेकिन जहाँ तक नेताओं की बात है, वो अब इस जुगत में लग गए हैं कि किस तरह से आंकड़ों का खेल शिवसेना के पक्ष में आएगा, क्योंकि अभी शिवसेना और बीजेपी के बीच का फर्क महज 4 सीटों का रखा हो गया है। लेकिन सबसे ज्यादा हतोत्साहित
जो हम लोगों को खबर आ रही है वो ये है कि कांग्रेस के लोग और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लोग हैं जिनकी संख्या बहुत ज्यादा इस समय घटी हुई है। मीनाक्षी, बिल्कुल दिलचस्प, बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यही है कि जिस तरह से शिवसेना और बीजेपी के पास जितनी सीटें आ रही है उनका फर्क जितना घटा है, उसके साथ ही ये कॉन्सेप्ट कि बड़ा भाई कौन छोटा भाई कौन महाराष्ट्र की राजनीति में यहां से उसकी नींव भी जरूर पड़ेगी और शिवसेना और बीजेपी के बीच जो इक्वेशन अब आगे बनेगा वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। वो इक्वेशन तो आप देखेंगे जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे उसमें इक्वेशन बदल गया था। जब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा आई थी तो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बना और उससे ही रिश्तों में ये साफ हो गया था बड़ा भाई कौन छोटा भाई कौन, और उसमें खटास भी आ गई थी। हालांकि दोनों को जोड़कर सरकार बनानी पड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो धागा टूटा तो गांठ आ गई थी और वो गांठ अब खुलकर सामने आई इन चुनावों से पहले। लेकिन अब आगे क्या होगा बहुत दिलचस्प। बिल्कुल, आगे अब सबकी नजरें इसी बात पर टिकी होंगी। गौरव, लौटते हैं आपके पास। इस वक्त तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये बीजेपी के खेमे में किस तरह से इस वक्त मुंबई में जश्न मन रहा है उसकी तस्वीरें। मुंबई में प्रदेश अध्यक्ष आशीष शेलार, जिनको कामयाबी का पूरा श्रेय अभी नितिन गडकरी भी दे रहे थे, ये कहते हुए कि उनके नेतृत्व में इतनी बड़ी जीत बीजेपी ने दर्ज की है। क्योंकि अगर पिछले नतीजों से तुलना करें तो सिर्फ 35 सीटें थी, लेकिन इस बार 81 सीटों पर अब तक बीजेपी जीत दर्ज कर चुकी है। तो निश्चित तौर पर ये बड़ी कामयाबी बीजेपी के लिए, और उसी जश्न की ये तस्वीर इस वक्त दिखाई दे रही है। और बीजेपी के इस जश्न में मौजूद है हमारे संवाददाता कमलेश सुतार भी, जो वहां से हमें पूरा टाइम अपडेट भी कर रहे थे। कमलेश, तस्वीरें हम देख रहे हैं, बहुत ही शानदार तस्वीरें इस वक्त मिल रही हैं बीजेपी के खेमे से, लेकिन अब आगे यहां से क्या होगा, सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं और क्या कुछ हो रहा है वहां पर। जी देखिए मीनाक्षी, अगर महज फर्क 3-4 सीटों का इस वक्त जो दिखाई दे रहा है, जो ऑफिशियल फिगर्स आ रहे हैं 80 और 84 के शिवसेना और भाजपा के बीच जो 4 का गैप है, ऐसे में लगता है आगे और राजनीति दिलचस्प हो सकती है। बीजेपी का पहले से ये मानना था, बीजेपी का पहले से ये दावा था कि अगर मुंबई में मेयर होना है तो वो भाजपा का होगा, और अगर इस वक्त महज 4 सीटों का डिफरेंस अगर दोनों पार्टियों में रहता है तो भाजपा ये चांस लेना चाहेंगी। भाजपा के कुछ नेताओं से जो हमने बातचीत की, उनका ये कहना है कि अगर फर्क इतना कम है तो अगर मेयर की बात आएगी तो हम आगे जाएंगे। कुछ जो निर्दलीय कॉर्पोरेटर्स होंगे उनसे भी हमारा संपर्क बना है, उनको हम कोशिश करेंगे उनके साथ जाने की। फिर एमएनएस और जो छोटी पार्टियां हैं, एबीएस है जिनकी 1 सीट है, एमएनएस की 7 सीटें, एनसीपी की भी कुछ सीटें, तो ऐसे में उनकी भूमिका क्या रहेगी ये भी दिलचस्प रहेगा। तो आने वाले दिनों में अगले 1-2 दिनों में आज से ही जो रणनीति शुरू हो जाएगी, भाजपा इसमें थोड़ी सी अपर एज। बिल्कुल, आपको कमलेश यहाँ पर रोकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर इस वक्त पंकजा मुंडे से जुड़ी हुई आ रही है कि उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा देने की पेशकश की है, वो मंत्री पद छोड़ सकती हैं। वजह इसकी है कि परली इलाका, वहां पर बीजेपी ने बहुत खराब प्रदर्शन किया है, बल्कि 6 की 6 सीटें एनसीपी के खाते में चली गई और ये इलाका पंकजा मुंडे का गढ़ माना जाता है। तो जिम्मेदारी लेते हुए यहां पर मंत्री पद से इस्तीफे की पेशकश उन्होंने की। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 2012 में यही वो परली इलाका है जहां से बीजेपी ने 5 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार एक भी सीट पर बीजेपी यहां जीत दर्ज नहीं कर पाई, जबकि 6 की 6 सीटों पर एनसीपी ने यहां पर अपना परचम लहराया है। तो पंकजा मुंडे यहां पर हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस इलाके में, क्योंकि यहां पर उनका दबदबा माना जाता है, मंत्री पद से इस्तीफे की पेशकश कर चुकी हैं। वहीं शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत पार्टी के प्रदर्शन पर गदगद दिखाई दिए। आज तक से बातचीत में उन्होंने कहा कि हम दिखाएंगे कि शासन में पारदर्शिता कैसे लाई जाती है। फिलहाल मेरे साथ जुड़े हैं शिवसेना नेता संजय राउत। आइए बात करते हैं सर, सुबह का जो अखबार हमने जब पढ़ा सामना में, उसमें क्लियर कट संपादकीय में लिखा था कि हम ही जीतेंगे, और ट्रेंड्स जो आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं आपकी तरफ ही है। अभी तक 85 सीटों पे जो है वो शिवसेना आगे है, क्या कहेंगे? अब वापस बढ़ गया है, 85 से अभी 90 के ऊपर हम चले गए हैं। ट्रेंड तो शिवसेना के फेवर में रहते थे हमेशा, इस बार ज्यादा रहे क्योंकि हमने गठबंधन तोड़कर इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़े फर्स्ट टाइम। तो लोगों में एक उत्साह था कि शिवसेना को जिताना है, और ये हो रहा है। और आप देखिए शाम को 4 या 5 बजे तक पूरा चित्र क्लियर हो जाएगा, और हम मुंबई की जो सत्ता है, जो भगवा झंडा है छत्रपति शिवाजी महाराज और शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी का, वही भगवा झंडा फिर एक बार
मुंबई महानगर पालिका के ऊपर लहराएगा। 114 जगह जीतेंगे ऐसा आशीष शेलार ने एक दिन पहले अनाउंस किया था वोटिंग में। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज बताया था कि किस जगह पे कितनी सीट्स भाजपा को आएगी और भाजपा 114 जगह जीतेगा और अपना मेयर लहराएगा, उनका कहना था। लेकिन ठीक है, चुनाव में इस प्रकार की बातें होती है। आशीष शेलार मुंबई के अध्यक्ष है। इस प्रकार की बातें हमेशा लोगों में उत्साह और कार्यकर्ताओं में उत्साह निर्माण करने के लिए होती है। लेकिन शिवसेना ने उनको, जब गठबंधन टूटा तो उनसे पहले हमने ऑफर किया था कि हम आपको 60 सीटें दे सकते हैं। हम तो यहाँ पर संजय राउत अपनी पार्टी की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए, लेकिन आगे की क्या तस्वीर होगी, सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं। आइए एक यहाँ पर कंपैरिजन कर लेते हैं, एक तुलना पिछली बार के मुकाबले इस बार किस तरह से क्या प्रदर्शन रहा है शिवसेना का। यह आप आंकड़ा देख रहे हैं, 2012 में 75 सीटों पर कब्जा जमाया था, जो बढ़कर 2017 में 84 सीटों पर जीत दर्ज की है शिवसेना ने। लेकिन इंटरेस्टिंग यहां पर यह है कि बीजेपी ने जिस तरह से दम दिखाया है पिछली बार के मुकाबले में, 2012 में जब गठबंधन में लड़े थे शिवसेना के साथ तो 31 सीटें हासिल की थी, जो इस बार अब तक की काउंटिंग में बढ़कर 80 हो चुकी है, 80 तक की आंकड़ा पहुंच चुका है। 2 सीटें अभी भी ऐसी हैं जहां पर गणना जारी है, इस पर भी कुछ ही देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन ये ऐसा पहला मौका था जब शिवसेना और बीजेपी एक दूसरे के साथ नहीं बल्कि आमने सामने चुनाव लड़े थे, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े थे। तो ऐसे में ये जीत बीजेपी के लिए ज्यादा बड़ी। बीजेपी और शिवसेना के खेमे में क्या चल रहा है वो हमने आपको दिखाया, लेकिन इस बीच कांग्रेस को लगा है करारा झटका। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया, क्योंकि तीसरे नंबर पर कांग्रेस सिमट कर रह गई। वजह तो बहुत थी, लेकिन निश्चित तौर पर सबसे पहले मुंबई की जनता का जो फैसला है उस फैसले को मैं स्वीकार करता हूं। और पिछले 2 वर्षों से मुंबई का अध्यक्ष बनने के बाद लगातार जितनी मेहनत हो सकती थी उतनी मेहनत हमने की है, और इन मेहनतों के बावजूद जनता ने जो फैसला दिया वो शिवसेना और बीजेपी के पक्ष में है। इसको स्वीकार करना चाहिए, फिर नए सिरे से काम करने की तैयारी में जुटना चाहिए सबको। हां, पार्टी के अंदर कुछ बड़े बड़े नेता हैं जो जानबूझ के प्रचार के दरमियान जिस तरीके से सार्वजनिक रूप से पार्टी के कामकाज के ऊपर टिप्पणी की, मुझ पर टिप्पणी की, एआईसीसी से जो लोग आते थे उनसे भी नहीं मिलना, उनकी बातें भी नहीं सुनना, ऐसे कुछ लोग जो पार्टी से अपने आप को बड़ा समझने लगे हैं, उनके भीतरघात की वजह से और उनके पार्टी विरोधी प्रचार की वजह से ये सारा रिजल्ट निकल के आया। ये भी साफ साफ दिख रहा है, और मैंने पूरी जवाबदारी एक अध्यक्ष होने के नाते स्वीकार की है, और मैंने अपनी रिजिग्नेशन की ऑफर दे दी है। तो पार्टी में भीतरघात को अब यहां पर संजय निरुपम वजह बताते हुए विचार विमर्श आगे और चलेगा। तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी यहां बीएमसी चुनाव में सिमट गई। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन सबसे तेज कवरेज आप देख रहे हैं नतीजों पर आज तक पर। फौरन लौटेंगे अपडेट्स के साथ, देखते रहिए आज तक।